हम लोगों ने वर्ण विचार देख लिया है ना, वर्ण विचार और क्या चीज एक था अपना संधि। वर्ण विचार और संधि, दो चीज को हम लोगों ने बहुत ध्यान से समझा है। अब जो है उसके आगे का ये चीज है जो कि हमारा मदद करेगा वाक्य को समझने में, किताब को पढ़ने में। ठीक है। और तुम और यीशु उसका बना के भेज देना पीडीएफ, ठीक है। उसका पीडीएफ बना के भेज देना किताब का जो है, संस्कृत का। बाकी सब लोगों ने खरीद लिया क्या किताब, 10th का? उसको खरीद लो लोग जल्दी, ठीक है। 10th की जितनी भी किताबें हैं उसको जल्दी खरीद लो लोग, बहुत जरूरी है। उसके बिना फिर चीजें नहीं होंगी। क्या? नहीं, फिजिक्स नहीं, फिर संस्कृत कर लेते हैं लोग आज के लिए ये, ठीक है ना। हाँ, ये जो है ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज है, ये छूटते जा रही है। तो ये जो है एक संस्कृत का इतना चीज को हम लोग देख लेते हैं ताकि तुम लोग को ओवरऑल जानकारी मिल जाएगा। 10th का हम लोग मतलब कि अभी मैं 24 तारीख को कल या परसों घर जाने वाला हूँ। तो घर से आने के बाद 10th का शुरू करेंगे। घर पे रहते हुए और भी जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, मैं या तो वीडियो या फिर क्लास कोशिश करूंगा मैं ले लूँ। ठीक है, तो क्लास वगैरह, स्कूल तो बंद है ना अभी, बोल रही थी लोग। कितने तारीख तक बंद है? अच्छा, 25 से 2 तारीख को कौन सा दिन है? 2 तारीख को तो फ्राइडे है, तो फिर तो मैं 3 4 को तो निकल ही जाऊंगा फिर। चलो कोई नहीं। ठीक है। क्या? 25 को देख लिया मैं, 2 को शुक्रवार है, फिर ये चीज़ नहीं हो पाएंगी, ठीक है। सैटरडे को कोई नहीं मतलब है फिर। ठीक है, ध्यान दो इस पे, संस्कृत पे ध्यान देते हैं लोग अभी के लिए, ठीक है ना। इसको पढ़ते हैं लोग। तो हम लोग का जो यहाँ पे है संस्कृत में ये चीज़ें, ध्यान से इस चीज़ को समझना है। वाक्य बनाने के लिए कुछ कुछ चीज़ें आवश्यक होती है, जैसे कि हम लोग कोई भी वाक्य को ले लेते हैं। जैसे कि सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि राम घर जाता है, ठीक है। तो जब भी वाक्य बनता है तो वाक्य में दो तीन चीजें आवश्यक हो जाती हैं, क्या? एक कर्ता, एक क्रिया। दो चीज तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी उसमें एक और क्या इंपॉर्टेंट होता है, कर्म। ठीक है, कर्ता, क्रिया और कर्म। ये तीन चीजें अगर हमारे मिल जाए, हमारे पास आ जाए, तो हम क्या बना पाते हैं, एक वाक्य बना पाते हैं, है ना। तो उस वाक्य को ही हम यहाँ पे समझना चाह रहे हैं कि वाक्य के अंदर में चीजें कैसे होती हैं और उसको हम लोग संस्कृत में कैसे देख सकते हैं। हम लोग को पता है कि संस्कृत जो है बहुत पुरानी भाषा है। अब हम लोग संस्कृत का उतना ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन जितनी भी अधिकतम भारतीय भाषा है, कहीं ना कहीं उसका उद्गम कहाँ से हुआ है, संस्कृत से ही हुआ है। ठीक है। सबके पीछे में चाहे हिंदी हो चाहे कोई भी अन्य बहुत सारी हमारी दक्षिण भारत की भी भाषाएं हैं, सबका जन्म कहीं ना कहीं किससे हुआ है, संस्कृत से हुआ है। ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोगों को ध्यान देना है। और संस्कृत में जितनी स्पष्टता से, जितना लॉजिक के साथ भाषा को रखा गया है, उतना लॉजिक और तर्क शायद ही किसी भाषा में हो। ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, वो हम अभी देखने वाले हैं कारक के बारे में। कारक पता है ना, नाम तो सुनी ही होगी लोग कारक का। तो कारक के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कारक क्या होता है। तो देखो लिखा गया है इसका परिभाषा में कि वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। सिद्धि का मतलब क्या होता है, आदमी जब भी कोई कर्म करता है, कोई तपस्या करता है, देखते हो लोग कि कितना सारा सीरियल में दिखाता है, जो सीरियल होता है, आध्यात्मिक सीरियल होता है, उसमें क्या दिखाता है लोग कि बहुत सारे राक्षस या बहुत सारे कोई भी व्यक्ति सिद्धि करने के लिए, अपने किसी
चीज को सिद्धि करने के लिए उन लोगों को कोई शक्ति चाहिए होता है, तो शक्ति के लिए कोई क्रिया करता है, यानी कि तपस्या करता है, लोग करता है ना। तो उस चीज के सिद्धि में जो भी चीज सहायक होता है, उस क्रिया की सिद्धि में जिस भी चीज की मदद ली जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई हमारा एक कारक हो गया, पढ़ाई हमारा जो है क्या है, कारक हो गया। हम इसके द्वारा हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं? हो सकता है कि हम इसके पढ़ाई करके नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, अपना घर चलाना चाहते हो। ये हमारा क्या होगा? सिद्धि होगा। हम पढ़ाई करके हमारा नौकरी लग जाए ताकि हमारा घर अच्छे से चले, तो हमारा सिद्धि क्या हुआ कि नौकरी हो जाए। और उसमें मदद कौन किसने किया? पढ़ाई ने, है ना। तो अब फिर पढ़ाई भी अपने आप में एक क्रिया हो सकती है, एक जिसको हम लोग आगे आगे पीछे पीछे डिपेंड करते जाएगा। तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि एक चीज कैसे काम कर रहा है। ठीक है। तो वहीं आप बोल रहे हैं कि किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है। तो क्रियाम करोति निर्वयति कारकम, यानी कि क्रिया के निर्वाह में जिस भी चीज की मदद ली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। इस चीज को हम लोग को ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। इस संस्कृत के वाक्य को देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। ध्यान से देखना, इसमें क्या दिया गया है। हे बालक, नृपस्य पुत्र ययाति स्वभवने कोशात स्वहस्तेन याचकेभ्य धनम ददाति। इसका मतलब किसी को पता चल रहा है क्या बोला गया? कोई बता सकता है क्या? हे बालक, नृपस्य पुत्र ययाति स्वभवने कोशात स्वहस्तेन याचकेभ्य धनम ददाति। क्या होगा इसका मतलब? नृप का मतलब क्या होता है? नृप, नहीं, नृप मतलब होता है राजा। नृप मतलब क्या होता है? राजा। ठीक है। भवन का पता है। ययाति जो है, नृपस्य पुत्र ययाति, राजा का पुत्र कौन? ययाति। राजा का एक पुत्र है, उसका नाम है ययाति। तो हे बालक, किसी बालक को संबोधन किया गया है, बोला गया है कि हे बालक, राजा का पुत्र ययाति स्वभवने, अपने भवन से अथवा अपने भवन के कोषात, कोष का मतलब क्या होता है? हाँ, कोषात का मतलब कि अपने जो कोष रखने का मतलब कि स्वभवन है, अपने भवन के कोष से, मतलब कि धन का जो भंडार है उसको हम लोग कोषागार बोलते हैं, जहाँ पे धन को रखते हैं। तो कोषात मतलब कि धन भंडार का कोई गृह ही होगा, कोई रूम होगा, उसमें से स्वहस्तेन, अपने हाथ से, याचकेभ्य, याचक का मतलब क्या होता है? याचक मतलब, याचक किसको बोलते हैं? याचक नहीं जानती है सब? याचना करना, हम बार बार किसी चीज का याचना करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? हम भगवान के पास जाके याचना करते हैं, मतलब मांगते हैं। तो जो मांगने वाला होता है उसको क्या बोला जाता है? याचक। मतलब कि एक प्रकार से जिसे हम लोग आमतौर पर बोलते हैं कि वो भिखारी है, भीख मांग रहा है। तो वैसे ही याचक मतलब कि जो याचना कर रहा है, किसी चीज को हमसे मांग रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? याचक। ठीक है। तो ये लाइन कठिन है, एक सीधे सीधे नहीं समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब अर्थ समझ में आ गया होगा कि हे बालक, कोई किसी को बता रहा है, उसको बोला जा रहा है कि हे बालक, राजा का पुत्र ययाति अपने भवन के कोष से, अपने हाथ से याचक को धनम ददाती, धन देता है। बात समझ में आया? राजा का पुत्र ययाति अपने भवन के कोष से अपने हाथ के द्वारा याचक को क्या देता है? धन देता है। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट वाक्य है। और इस वाक्य के आधार पे ही हम क्या करने वाले हैं, सारे कर्ता के चीजों को कारक को देखने वाले हैं। इसमें क्रिया क्या है? इसमें क्रिया क्या है बताओ? धन देना।
तो धन देना जो क्रिया है इसको संपन्न करने के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर आई हुई है। जो ये क्रिया है धन देना उसको संपन्न करना हमारा काम है। अब उसको संपन्न करने के लिए बहुत प्रकार की चीजें यहाँ पे उपलब्ध हैं। सब पे एक एक प्रश्न करेंगे और अलग अलग उत्तर मिलेगा और सबको हम लोग कारक बोला जाएगा। क्रिया हो गया देना, ठीक है। ददाती, ददाती क्या हो गया? क्रिया। सिंपल। कोई इसमें डाउट? नहीं। ददाती मतलब कि देना क्या हो गया अपना? क्रिया हो गया, ठीक है ना। अब देखो कह ददाती, कह ददाती का मतलब क्या हुआ? कह मतलब क्या? कह ददाती कौन देता है? कौन दे रहा है धन? ययाति दे रहा है। तो ययाति को क्या बोलेंगे यहाँ पे? कर्ता। ययाति को क्या बोलेंगे फिर हम? कर्ता। तो जब भी किसी वाक्य में हम कौन के रूप में प्रश्न करेंगे तो उसका जो उत्तर मिलेगा वो उत्तर क्या होगा? कर्ता। अगर हमारे पास कोई वाक्य है उसमें हम बोलेंगे कौन, तो कौन से जो उत्तर मिलेगा उस वाक्य में से ही उत्तर मिलेगा। जब हम कौन प्रश्न करेंगे तो उस वाक्य से उत्तर मिलेगा, जो उत्तर मिलेगा वही अपना क्या हो जाएगा? कर्ता। तो कौन दे रहा है? ययाति दे रहा है। दूसरा किम ददाति, किम का मतलब क्या हो गया? क्या दे रहा है। तो जो क्या का उत्तर हो गया वही क्या हो गया अपना? कर्म। धन देता है तो धन क्या हो गया यहाँ पे? कर्म हो गया, द्वितीय विभक्ति। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। और कर्म क्या है यहाँ पे? धन। धन क्या है इसमें? कर्म है। देना है तो क्या देना है भाई? जब भी कोई क्रिया है तो क्या क्रिया हो रही है? तो जो क्रिया हो रही होगी उसी को हम लोग क्या बोल दिए यहाँ पे? कर्म बोल दिए। तो क्रिया का सीधे प्रभाव पड़ता है कर्म पर। अब देखो केन ददाती मतलब कि किस चीज के द्वारा दे रहा है? किसके द्वारा? हाथ के द्वारा। तो हस्तेन ददाती, तो इसको हम लोग बोल दिए तृतीय विभक्ति। हस्तेन हो गया। अब देखो यहाँ पे केभ्य ददाती मतलब कि किसको दे रहा है? केभ्य का मतलब क्या हो गया? किसको दे रहा है? तो किसको दे रहा है? याचकेभ्य, याचक को दे रहा है। कस्मात, कस्मात का मतलब क्या हो गया? कहाँ से दे रहा है? कहाँ से दे रहा है? कोसात से दे रहा है मतलब कि कोष से दे रहा है। और देखो कुत्र ददाती, कुत्र का मतलब क्या होता है? कहाँ पर दे रहा है? अपने भवन में दे रहा है। स्वभवने, यानी कि अपने राजभवन में दे रहा है। तो ये यहाँ पे कह मतलब हो गया कौन, किम मतलब हो गया क्या, किन मतलब हो गया किसके द्वारा, केव्य मतलब किसको, कस्मात मतलब कि कहाँ पे, और कुत्र मतलब कि कहाँ पर। तो ये हो गया दोनों चीज। कोसात मतलब कि कहाँ से, ये याद रखना है, कहाँ से दे रहा है और कहाँ पर दे रहा है, ठीक है। तो ये दोनों लगभग लगभग देखने में एक ही जैसा हमको दिख रहा है कि कस्मात और कुत्र। लेकिन कस्मात हो गया मतलब कि कहाँ से दे रहा है, किस जगह से दे रहा है, तो वो ज्यादा करीबी हो गया। और कुत्र उसका थोड़ा सा बड़ा वाला क्षेत्र हो जाता है कि कहाँ पर दे रहा है। और सब में लगा हुआ है ददाती 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 ददाती, मतलब ये सारा चीज अगर इसमें से कुछ भी नहीं रहता तो क्या धन देने की क्रिया संपन्न हो पाती? नहीं हो पाती। तो यहाँ पे जो धन देने की क्रिया है, जो ये क्रिया है उसको मदद करने के लिए ही सारा चीज है। एक कर्ता चाहिए, कुछ देंगे, किसी पे प्रभाव पड़ता है तो कर्म हो गया, किसी चीज के द्वारा दिया जा रहा है तो उसको केन बोल दिया गया, कहीं से दिया जा रहा है, तो ये सारा चीज हो गया अपना। समझ में आ गया ना? इसमें कोई डाउट है क्या? हाँ। तो ये देखो यहाँ पे छह गो जो है ना, यही छह मेन विभक्ति होता है। और दो गो होता है, लेकिन वो दो गो को हम लोग विभक्ति में ऐसे डायरेक्ट नहीं रखते हैं। उसको हम लोग के जैसे कि देखो इसमें तुमको षष्ठमी नहीं दिखा होगा, पंचमी के बाद सीधे क्या दिख गया है? सप्तमी। और लास्ट में एक और होता है अष्टमी, वो अष्टमी भी नहीं दिख रहा है, जिसको हम लोग संबोधन बोलते हैं। तो दो चीज को संस्कृत में संबंध और
संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। सिर्फ किसको कारक माना जाता है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण। जो ये ऊपर में था, इन लोगों को कारक बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो संबंध और संबोधन होते हैं ना, इनका डायरेक्टली किसी से संबंध नहीं होता है, क्रिया से। इनका क्रिया से सीधे संबंध ना हो कि किससे इनका संबंध होता है? कर्ता से। किससे संबंध होता है? कर्ता से। तो इसके वजह से इनको हम लोग क्या बोल देते हैं? अलग नाम दे दिया गया है, संबंध और संबोधन, और इनको कारक नहीं माना जाता है। क्योंकि कारक सिर्फ उन्हें ही बोला जाता है जो किस में मदद करते हैं? क्रिया कराने में। अब जैसे कि देखो, संबंध है, तो संबंध का मतलब होता है हम लोग को क्या चीज? का, के, की। तो ये निर्मल सिंपल सा चीज होता है। जैसे कि षष्ठी के लिए हम लोग कभी एग्जाम्पल आएगा तो देख लेंगे। और जैसे कि संबोधन, हे बालक। तो हे बालक का कोई मीनिंग है? इसका कोई मतलब है क्रिया होने से? नहीं। सिर्फ संबोधन के लिए बोला गया है। काम तो किसने किया है वास्तव में? ययाति कर्ता ने किया है। हे बालक कर्ता नहीं है। हे बालक सिर्फ एक संबोधन है जो कि बताया जा रहा है किसी को, है ना? तो इस चीज को बहुत ध्यान से हम लोगों को यहाँ पे समझना है। ठीक है। तो ये हो गया अपना कारक। इसमें कोई डाउट है तो बताओ लोग। इसमें अगर कोई डाउट लग रहा है तो बताओ। बाकी कर्ता ने, देखो ये जो ब्लैक में है ये सब कर्ता होता है संस्कृत में। कर्ता बोल रहे हैं मतलब कि कारक होता है। और ये जो दो गो रेड में है, संबंध और संबोधन, ये क्या चीज होता है? कारक नहीं होता है। इनका डायरेक्ट संबंध अधिकतर केस में कर्ता से होता है। ठीक है ना? इसमें बताओ लोग, कोई डाउट है क्या? क्या? हाँ, रिकॉर्ड हुआ है, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, डाल देंगे। अभी ध्यान से लेकिन सुनना है। कोई डाउट आएगा तो उसको बताना लोग। दोबारा भी देख लेना लोग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, भूल सकती हो लोग, तो फिर से देख लेना। अब देखो, बात ये हो गया कि हम लोगों को ये चीजें दिख गया यहाँ पे कि कारक होते हैं। कारक का अब अलग अलग रूप होगा। मतलब कि एक ही शब्द जो है अलग अलग विभक्ति में जा सकता है। ये 8 गो विभक्ति हो गया ना यहाँ पे। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठमी, सप्तमी और अष्टमी। ये जो आठों विभक्ति हैं, अलग अलग सिचुएशन में इनका अलग अलग प्रयोग हो सकता है। तो उनके लिए हम लोगों को याद करना पड़ता है इनके रूप को, कि कब किस प्रकार से इनका उपयोग होगा। एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि तुम लोग ये देखो, शब्द का रूप अभी हम बताएंगे यहाँ पे। कि यहाँ पे लिखा गया है हे बालक। यह है ना यहाँ पे, हे बालक। तो ये संबोधन में आ गया ना। ये बालक का रूप है। ये बालक का रूप है। बालक का रूप, किसी भी शब्द का रूप, शब्द में मतलब कि होता है क्रिया नहीं, सिर्फ हम शब्द का बात कर रहे हैं। शब्द का रूप चलता है। 7 विभक्ति होता है सातों संबंध में। ठीक है ना? हम लोगों ने देखा 8, जो यहाँ पे संबोधन भी ले लेते हैं तो 8 हो गया। तो 8 विभक्ति होता है। और 3 क्या होते हैं? वचन होते हैं। तो किसी भी शब्द का 8 विभक्ति और 3 वचन में हमको रूप को क्या करना होता है? याद करना होता है। ठीक है? क्योंकि जब भी हम वाक्य बनाएंगे तो इनका प्रयोग होगा। कैसे प्रयोग होगा उसको अभी हम बताने वाले हैं। नहीं समझ में आएगा अभी हम जो बोल रहे हैं, हो सकता है कि नहीं समझ में आए। धीरे धीरे कहानी कंप्लीट होगी तो समझ में आएगा। इसलिए घबराना नहीं है। अगर एक लाइन में अभी हम बोल रहे हैं, अभी ही नहीं समझ में आ रहा है, तो चीजें जब कंप्लीट होंगी पूरी, तो फिर समझ में आएगा और उसके आधार पे क्वेश्चन बनेगा। अभी बस ध्यान से सुनना है। नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी सुनना है। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी शब्द होते हैं, शब्दों के रूप चलते हैं। शब्द रूप उनको बोला जाता है। शब्द के रूप कितने होते हैं? तो एक शब्द के कुल मिला के 24 बनते हैं। एग्जाम में आ भी सकता है, पूछ देगा कि बालकयोः। तो बालकयों का कौन सा वचन है और कौन सा विभक्ति है? तो हमको याद रहना चाहिए कि षष्ठवी विभक्ति है और द्विवचन है। ठीक है? ऊपर में आ गया बालकौ। तो बालकौ का मतलब हो गया कि प्रथमा विभक्ति है, द्विवचन है। हाँ, नीचे भी बालकौ है, तो हमको कंफ्यूजन भी हो सकता है कि अब हम बालकों को क्या बोले।
प्रथमा विभक्ति का द्विवचन बोलें कि द्वितीय विभक्ति का द्विवचन बोलें। तो जब भी एग्जाम में ऐसा डाउट आएगा तो उसमें कॉन्फ्लिक्टिंग ऑप्शंस नहीं रहेंगे। हमको एक ही ऑप्शन उसमें से निकल के आएगा, क्योंकि चार में से सिर्फ एक ही सही होना होता है। एग्जाम में ऐसा रहता है। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को टेंशन नहीं लेना। जैसे कि बालकान, तो बालकान को क्या बोलेंगे? तो बालकान को हम लोग बोलेंगे कि ये द्वितीय विभक्ति है और बहुवचन है। ठीक है। अब हमको विभक्ति का मतलब पता है कि पहला कर्ता के लिए होता है, दूसरा किस चीज के लिए होता है? कर्म के लिए। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तीसरा करण में, मतलब कि हाँ, तो संप्रदान का के लिए, तो जीवित जितनी भी यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है ना यहाँ से, कि संप्रदान का के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण मैं पर, और संबोधन हे या अरे, ऐसे करके रहता है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये कहीं भी उपयोग हो सकती हैं और उसके आधार पे ही वाक्य बनता है। अब इसमें ध्यान देना है कि ये जो रूप है, तुम लोग को ऐसा लग सकता है कि बालक हर शब्द होते हैं, तो शब्दों का रूप तो सबका एकदम अलग 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 होने लगेगा। तो क्या सबका याद करना पड़ेगा? तो देखो, कुछ कुछ का तो अलग अलग रहता है, लेकिन कुछ कुछ सेम सेम भी रहता है। कैसे? उस चीज को देखना है। बालक शब्द को बताओ, बालक को अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंत में कौन सा वर्ण आएगा? अ आएगा। तो अ से अंत होने वाले जितने भी पुल्लिंग होंगे ना, उन पे कैसा रूप चलेगा? बालक के जैसा, बालक के जैसा। अ से अंत होने वाले जितने भी पुल्लिंग शब्द होंगे, उन पे कैसा रूप चलेगा? बालक के जैसा। जैसे देखो, ऊपर में मैंने एग्जाम्पल दिया है बहुत सारा। जैसे कि देव, राम, गज, गज मतलब क्या होता है? हाथी। वृक्ष। सुर मतलब क्या होता है? नहीं, सुर मतलब देवता, भगवान। असुर मतलब राक्षस। अंधा मेरे को फिर नहीं पता है, उसको चेक कर लेना, ठीक है। मेरे को जो मालूम है मैंने वो बता दिया, एक बार कंफर्म कर लेना। ठीक है। तो सुर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? सुर मतलब होता है देवता, भगवान। भगवान किसको बोलते हैं? जैसे कि भगवान का एक वीडियो भेजेंगे उपनिषद गंगा में, तो तुम लोग को पता चलेगा कि देवता का मतलब क्या होता है। देवता प्रतीक होते हैं किन चीजों के? मतलब कि जितने भी धरती पे हम लोग का है ना, अग्नि हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, पहाड़ हो गया, समुद्र हो गया, इन सब का एक प्रतीक के रूप में हम लोग देवता बनाते हैं, कि इनका हम पूजा करते हैं, अग्नि, सब चीज, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा जीवन है, तो उनको ही देवता बोला जाता है। उनका प्रतीक के रूप में हम मूर्ति बना देते हैं कि ठीक है, ये प्रतीक हैं, ये पानी के देवता हैं, ये अग्नि देवता हैं, ये जल के देवता हैं, ठीक है, ये वायु के देवता हैं, ये बारिश के देवता हैं। तो अलग अलग प्राकृतिक घटनाओं के लिए सुर होते हैं, ठीक है। उनको देवता बोला जाता है। इसके बाद मानव, अश्व, दिवस, ब्राह्मण, छात्र, सूर्य, शिष्य, लोक, ईश्वर, ये सबके अंत में क्या है बताओ? अ है। तो अ जब है सबके अंत में, तो इन सबका रूप किसके जैसा चलेगा? बालक के जैसा चलेगा। जैसे कि पढ़ के बताते हैं। बालक का कैसे पढ़ेंगे? बालका बलकु बलका, बलकम बलकु बलकान, बलकेन बलकाभ्याम बलकई, बलकाय बलकाभ्याम बलकेभ्य, बलकात बलकाभ्याम बलकेभ्य, बलकस से बालक्यो बलकानाम, बालके बालक्यो बलकेसु, हे बालक हे बालको हे बालका। है ना? ऐसे ही है। तो दूसरा भी ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, हमको गज का पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? तो गज गजौ गजा, गजम, गजौ गजान, गजेन गजाभ्याम गजई, गजाय गजाभ्याम गजई, नहीं गजेभ्य, यहाँ पे आ गया गजेभ्य, गजात गजाभ्याम गजेभ्य, गजस्य गजयो गजानाम, गजे गजयो गजेसु, हे गज, हे गजौ हे गजा। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। तो हर किसी का डायरेक्ट याद करने की कोशिश करोगे तो नहीं याद होगा। सिर्फ बालक का याद कर लेना है। बालक का याद कर लेंगे तो हमको जितना भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होगा ना, उसमें कैसा रूप चलेगा? यही वाला रूप चलेगा। तो जब भी हमसे कोई पूछेगा, मान लो कि कोई बोल दिया कि गज का रूप बताओ सप्तमी विभक्ति में द्विवचन, तो हम बालक का याद किए हैं, चले जाएंगे बालकियो। तो फिर क्या बदलेंगे? गजियो। खत्म कहानी। कोई बोल देगा
षष्ठी विभक्ति में बहुवचन बताओ। तो बाल का नाम है तो हम क्या बोल देंगे? गजानाम। है ना? कोई डाउट इसमें? हाँ, ऐसे ही देखो, ये तो हो गया, मैंने पुल्लिंग बताया, अकारांत पुल्लिंग। आ का प्रयोग होता है अधिकतर किसके केस में? स्त्रीलिंग के केस में। जैसे लता, सीता, जितना भी इसमें देखोगी ना तो सब एक प्रकार से लड़कियों के संबंध में, स्त्रीलिंग के संबंध में यूज किया जाता है। जैसे देखो, रमा, निशा, जरा, अजा, बाला, राधा, सीता, लता, माला, नासिका, अवस्था, अध्यापिका, अम्बा, अयोध्या, अहिंसा, आज्ञा, इच्छा, ये सब के अंत में क्या है? कौन सा वर्ण है? आ है। तो जब आ हो गया तो आ आकारांत, मतलब कि जिसका आकार से अंत है, तो उसका रूप किसके जैसा चलेगा? लता के जैसा। यहाँ पे लत लात जूता का बात नहीं हो रहा है, लता। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो लता का मतलब कैसे यहाँ पे उसका रूप चल रहा है? लता लते लता, लताम लते लता, लत्या लताभ्याम लताभि, लताई लताभ्याम लताभ्य, लताया लताभ्याम लताभ्य। सेम लगभग लगभग बालक के जैसा ही है, थोड़ा सा अंतर रहता है। तो जब तुम लोग बार बार ध्यान दोगे तो उसका अंतर पता चलेगा, और उसी अंतर को दिमाग में फिर थोड़ा सा रखना होता है, रूप फिर याद हो जाता है। कोई डाउट इसमें? नहीं। अगला देखो, ऐसे ही होता है, ये फल का हो गया, फल का नपुंसक लिंग लिंग में होता है। ये भी अकारांत नपुंसक लिंग है। अ से अंत होता है और नपुंसक लिंग, जैसे कि जल, वन, ज्ञान, धन, नगर। तो ये फल से है। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी फलेन। इसमें मतलब कि ये दो को छोड़ के ना बाकी इनका रूप सीधे बालक के जैसा ही है। फल का रूप देखना, उसमें मिलाओगे लोग तो पता चल जाएगा। तो आसानी से ये चीजें याद हो जाएंगी। मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा जो मैंने बनाया है, तो इससे तुम लोग को पता चल जाएगा। इसमें कोई डाउट रूप में? किसमें? फ- बालक के जैसा ही इसमें लगभग लगभग रूप चलता है, ऊपर में एक या दो विभक्ति को छोड़ के। प्रथमा विभक्ति में कई गो है? तीन गो है ना ये। फिर द्वितीय में भी तीन गो है। इसके बाद जो है ना रूप लगभग लगभग बालक के ही समान है। ठीक है। हाँ, तो आसान पड़ेगा याद करने में, मैं ये इसलिए बताया कि इसमें अंतर नहीं पड़ेगा। जब तुम लोग इसको मिलाओगी तो बालक के जैसा ही इसका रूप चलता है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि इसका रूप कैसे कैसे चल रहा है, हमने बेसिकली। लेकिन अभी तक हमने कैसा देखा था? सिर्फ किस चीज से अंत होते हुए देखा था? या तो अ, या तो आ। या तो अ देखा था या तो आ देखा था। आ का प्रयोग हुआ था किस में? स्त्रीलिंग में। और अ का प्रयोग हुआ था दो चीज में, पुल्लिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी। क्योंकि संस्कृत में देखो, संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, तीन वचन होते हैं, सात विभक्ति होता है। ठीक है। तो इसलिए हमारा रूप बहुत अलग 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 चलते रहता है। हाँ, आठ रख लो, संबोधन मिला के आठ विभक्ति होता है। तो ये चीज हो गया हम लोगों का। अगला आ गया अपना एक और, जैसे कि इकारांत है। मुनि शब्द, ये कैसा शब्द हो गया? इकारांत। अब इसमें किस चीज से मुनि का, मुनि अगर वर्ण है तो इसके अंत में कौन सा वर्ण है? मुनि शब्द के अंत में छोटी ई है अपना। तो इसका रूप अलग से अब चलता है, तो इसका रूप अलग से याद करना पड़ता है। मुनि, मुनि, मुनिया, मुनि, मुनि, मुनीन, मुनीना, मुनि भ्याम, मुनि भी। तो इसका रूप अलग से रहता है। तो मैंने, याद है पिछला बार एक पीडीएफ भेजा था तुम लोगों को जिसमें शब्द रूप थे पूरा। तो उसमें जो था ना वो नाइन्थ क्लास के लिए ही था, वो नाइन्थ टेंथ क्लास का ही था वो। तो उसमें जितने भी रूप है ना, उन पे अपने को फोकस करना है। लेकिन मैं बता देता हूँ, उसमें ज़्यादा था। लेकिन हालांकि वो नाइन्थ टेंथ क्लास के लिए ही था। भारत सरकार का जो शिक्षा का कार्यक्रम है उसका ही वो पीडीएफ था। कोई प्राइवेट वो नहीं था, सरकारी था, भारत सरकार का था वो। ठीक है, एनसीईआरटी का था वो। इसके बावजूद मैं बता दे रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट यही तीन चार है जो मैंने अभी दिखाया। लता का रूप याद कर लो, बालक का रूप याद कर लो, फल का रूप याद कर लो। हाँ, तुम ये सब चीजें भी याद कर सकते हो तो बढ़िया है। नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करना है कि उसमें जितने भी चीजें हैं उसको रिलेट करना है, आपस में देखना है कैसे कैसे हैं, उसको याद करना है। मुझे याद नहीं है, मुझे जरूरत भी नहीं है। तुम लोगों को एग्जाम देना है, तुम लोगों को उसको याद रखने की कोशिश करनी है। समझ में आया ना?
हाँ, ये मैं अभी बताया कि ऐसे ऐसे रूप चलता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अब आगे थोड़ा सा और दिखा देते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं, तब जाके एक दो वाक्य बताएंगे। बोलो। क्या? नहीं, टेंथ बाद वैसे जरूरत नहीं होता है, कोई संस्कृत में ही पढ़ाई आगे करना चाहे फिर जरूरत होता है, नहीं टेंथ के बाद जरूरत नहीं है। ठीक है। मुझे मैं इसलिए पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता था, तो मैंने इसको पढ़ा पूरा। मतलब कि टेंथ के बाद ऐसे तो नहीं पढ़ा, लेकिन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ते रहा, इसलिए क्योंकि मुझे अच्छा लगता था पढ़ना। सर पढ़ाए थे मेरे को, पहले आठवां तक मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन नाइन टेंथ में हाई स्कूल में एक सर थे, चतुर्वेदी सर उनका नाम था, अभी नहीं है वो। ठीक है। तो पढ़ाते थे बहुत बढ़िया से संस्कृत, तो मेरे को समझ में आ गया, और तब से मैं संस्कृत मेरे को अच्छा लगने लगा। तब मैं गीता और ये सारा चीज़ें जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो उसमें सारा श्लोक सब चीज़ संस्कृत में ही है, उपनिषद वगैरह सब चीज़ तो मैं लेके पढ़ता हूँ। तो अगर मेरे को संस्कृत नहीं थोड़ा बहुत भी आता, तो मेरे लिए पढ़ना मुश्किल हो जाता। तो मेरे को अच्छा लगा, और उसके द्वारा मुझे ये सारी चीज़ें जानने में मदद मिला। समझ में आया? तो संस्कृत शुरू में ये लगता था, लेकिन संस्कृत में जो चीज़ें दी गई होती है ना, जीवन से इतनी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ों को, रहस्यों को संस्कृत में लिखा गया है, इसलिए संस्कृत को देव भाषा बोला जाता है। कौन सी भाषा? देव भाषा। देवताओं की भाषा बोला जाता है संस्कृत को। यद्यपि लोग नहीं पढ़ते हैं संस्कृत को, आज नहीं उन्हें पता है, उन्हें मतलब नहीं रहता है, लेकिन जीवन का सच्चाई इसमें है। समझ में आ रही बात है? ठीक है ना? ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या चीज हमारे पास? अब आ गया पुरुष। तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने शब्द रूप ऊपर में देखा, तो वैसे ही यहाँ पे तीन पुरुष हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इनका भी प्रथम पुरुष में भी तीन तीन वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखो, यहाँ पे मजे की चीज ये है कि प्रथम पुरुष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। संस्कृत में इसको प्रथम पुरुष बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसको थर्ड पर्सन बोला जाता है, ही सी इट को। ये मजा का बात है, इसलिए तो मैं बोला फर्स्ट पर्सन होता है, इंग्लिश में भी फर्स्ट बोलते तो मजा कैसे आता? है ना? इसीलिए मैं बोला था कि मजे की बात है। क्या? आई और वी किस में रहता है? आई वी किस में रहता है? फर्स्ट पर्सन में। तो नीचे जो उत्तम पुरुष है ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड तो बीच का है, बीच के का कोई महत्व नहीं है कि नहीं? हाँ। तो ही सी इट जो थर्ड पर्सन है वो उसमें रहता है। तो देखो, इसमें ये सह का मतलब होता है वह, तो का मतलब होता है वह दोनों या वे दोनों, ते का मतलब होता है वे सब। सह जो होता है पुल्लिंग के लिए होता है, स्त्रीलिंग के लिए क्या होता है? सा। साह साह नहीं, सा, सिर्फ सा। और स्त्रीलिंग के लिए यहाँ पे रहता है ते, और बहुवचन में क्या रहता है? ता। सा ते ता। ये स्त्रीलिंग के लिए रहता है। यहाँ पे जो लिखा है पुल्लिंग के लिए लिखा हुआ है, स तौ ते। स्त्रीलिंग के लिए क्या हो जाएगा? सा ते ता। अब त्वम युवाम यूयम, ये तुम के लिए हो गया, तुम के अर्थ में होता है तुम, तुम दोनों, तुम लोग। अहम अवाम वयम, मैं, हम दोनों और हम लोग। ठीक है, हम सब या हम लोग। तो देखो, जितना भी नाम आएगा, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया कि तुम में से ही किसी का नाम ले लेते हैं। मान लिया कि मैंने नाम ले लिया यहाँ पे अनुष्का। अनुष्का किस में आएगी? इसमें से कौन सा पुरुष कौन सा वचन? अनुष्का का नाम अनुष्का है, तो अनुष्का किस पुरुष और किस वचन में होगी? प्रथम पुरुष और एक वचन। जितने भी नाम होते हैं सब के सब यहीं पे रहते हैं, प्रथम पुरुष और एक वचन में। सिंपल सा चीज है। बहुवचन में क्या रहता है? वे लोग, वे सब, ये सब बहुवचन में रहते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग हो जाएंगे, सब इसमें हो जाएंगे। वयम, हम लोगों के लिए।
हम लोग, हम दोनों और मैं, ये उत्तम पुरुष में रहता है। इसमें फिक्स है, इसमें फिक्स है कि यही चीज रहता है। मैं, हम दोनों या मैं दोनों या हम लोग, हम सब। मध्यम का भी फिक्स है, तुम के अर्थ में प्रयोग होता है, तू अथवा तुम के अर्थ में। बाकी सब चीज किसमें रहता है? प्रथम पुरुष में। किसी का नाम आ गया, किसी चीज का हो गया, सब चीज इसमें रहेगा। किसी देश का नाम, हर प्रकार की जो संज्ञा होती है ना, संज्ञा किस चीज का होता है? संज्ञा का मतलब ही क्या होता है? नाम। और सब नाम किस में रहेगा? इसी में रहेगा। कोई डाउट? प्रथम पुरुष एक वचन में रहेगा। दू गो हो जाएगा तो दो वचन में, बहु हो जाएगा तो बहुवचन में। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। तो ये अपना एक इम्पोर्टेंट चीज था कि हम लोग को पुरुष के बारे में देख लेना था कि प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है। अब इसके हिसाब से क्रिया का रूप चलता है। ऊपर हम लोग ने शब्द का रूप देखा, तो जो शब्द रूप होते हैं ये एक प्रकार से कारक हैं, क्रिया में मदद करने वाले हैं लोग ना। ये ऊपर वाला सब, ये सब तो क्रिया का मदद करने वाला था। तो क्रिया में मदद करने वाले कारक थे, तो कारक के अलग अलग, अब कारक अलग अलग प्रकार के हो सकते थे। कोई क्रिया में किसी, अब कारक जो थे क्रिया में मदद करने वाले, वो अलग अलग प्रकार के कारक हो सकते थे कि कौन है, क्या है, किससे है, कहाँ पर है, सब क्रिया में मदद करता था। सब अलग अलग वचन में भी हो सकता था। तो सबके हिसाब से हमने वचन का रूप भी देख लिया, सातों आठों का ये भी देख लिया, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तक हमने क्रिया का कोई रूप नहीं देखा, नहीं देखा ना? नहीं देखा। अब क्रिया का भी कुछ रूप होते हैं, उसको भी हम लोग को देख लेना है। देखो, क्रिया जो भी होती है ना, वो धातु से निकलती है। कहाँ से निकलती है? धातु। धातु का मतलब होता है, धातु जो है ना एकदम मूल शब्द होता है, मूल वर्ड होता है। उसमें कोई प्रत्यय वगैरह लग के क्रिया बनती है। जैसे कि पठ, पठ का मतलब क्या होता है? पढ़ना। अब इसमें धातु है, पठ धातु है, उसका क्रिया बन जाएगा पठती, पठत, पठंती, ये सब क्रिया बनना शुरू हो जाता है। तो जैसे कि रामः पुस्तकम पठती, ठीक है, पठंती नहीं। अब उस चीज को मैं बताऊंगा अभी, यहाँ पे पठंती नहीं, पठती, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया कि रामः पुस्तकम पठती। अब देखो यहाँ पे क्रिया कितने प्रकार का होता है, काल कितने प्रकार का होता है? काल तीन। हम लोगों ने आमतौर पे तीन काल पढ़ा हुआ है। कौन कौन सा? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। लेकिन संस्कृत में कुल 10 काल होते हैं। क्रिया के 10 रूप होते हैं। हम काल को तीन रूप में बांटते हैं। कैसे? कि क्रिया पहले हो गई तो भूतकाल, क्रिया अभी हो रही है तो वर्तमान काल, और क्रिया बाद में होगी तो उसको कैसा काल बोलते हैं? भविष्य काल में। लेकिन संस्कृत में 10 प्रकार का क्रिया बांटा गया है, अलग अलग अर्थों में। लेकिन हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो कितना है? सिर्फ 5। अब 5 में भी सबसे महत्वपूर्ण ज्यादा क्या है? वही तीन। तो हम यहाँ पे पांचों को देखने वाले हैं। ध्यान से देखना। यही धातु का जो रूप होता है ना, क्रिया, क्रिया का मतलब तो तुम लोग को पता चले, खाना, सोना, ये सारा चीज को हम लोग क्रिया बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद का चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रिया का अलग अलग किस किस लकार में रहता है, उसको हम लोग लकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं संस्कृत में? लकार। तो 5 प्रकार का लकार हम लोगों का होता है संस्कृत में। क्या क्या? ध्यान दो। सबसे पहला वर्तमान काल। हाँ बोलो। क्रिया को, हाँ, क्रिया को ही लकार बोला जाता है। अलग अलग जो धातु होता है ना, अलग अलग लकार में उसका रूप चलता है, अलग अलग काम के लिए। तो उसको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। टोटल 10 लकार होते हैं, लेकिन 5 इंपॉर्टेंट हैं। घबराना नहीं है कि इतना सारा चीज बता रहे हैं, दिमाग में मेरा नहीं रहेगा, मैं भूल जाऊंगी। टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एक दो बार देखोगे लोग, सब पता चल जाएगा। और सब पे जब वाक्य, दो चार वाक्य का एग्जाम्पल देखेंगे ना, तो चीजें ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आज पढ़े हैं, कल से फिर से इसके आधार पे हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल देख लेंगे, चीजें क्लियर हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहला आता है यहाँ पे लट लकार। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। लट लकार का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। लट लकार का मतलब क्या? वर्तमान काल। तुम लोग ये बात आत्मनेपदी को अभी छोड़ दो कि आत्मनेपदी क्या है, उसका छोड़ दो, ठीक है। आत्मनेपदी को छोड़ देना। सिर्फ तुम लोग अभी परस्मैपदी पे ध्यान देना। इधर वाला मतलब कि जो लाइन है, ठीक है, इस तरफ तुम लोग को ध्यान देना है। तो लट लकार का मतलब क्या होता है?
वर्तमान काल में, वर्तमान काल में रूप कैसे चलता है, कोई भी जो क्रिया होगी ना, क्रिया का ये सब के लिए अलग अलग प्रकार से क्रिया प्रयोग होता है। यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा, अलग अलग पुरुष और वचन, सबके हिसाब से इनके लिए अलग अलग के लिए अलग अलग क्रिया का रूप होता है। बात समझ में आ रहा है? और इन्हीं के लिए अलग अलग काल में और अलग अलग क्रियाओं को करने के लिए ही हम लोग अलग अलग लकार का पढ़ रहे हैं। पता चलेगा कि कैसे रिलेट हो रहा है, मैं इतना अलग अलग क्यों कर रहा हूँ। अभी जस्ट ध्यान दो। लट लकार का मतलब क्या होता है? लट लकार का ये उसका रूप है वर्तमान काल में। वर्तमान काल में जब भी जरूरत पड़ता है तो ती तह अंति सी थ थ मी वह मह, इसका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के लिए लिखा गया है क्या, इस चीज का पठ धातु का रूप क्या? हाँ वही आमी आवा आम ही है, उसी को मी वह मह लिखा हुआ है यहाँ पे। तो उसको जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे पठ के रूप में लिखा हुआ है, यही तुम लोग के लिए सबसे मेन है अभी के लिए याद रखना है कि पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठावो पठामह, ये वर्तमान काल में हो गया। इसी प्रकार से अगला काल कौन सा है? लंग लकार। लंग लकार का मतलब कौन सा काल? भूतकाल। तो भूतकाल में ये रूप बनता है अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। ठीक है। त ताम अन, अह तम त, अम आओ आम, ये भूतकाल में हो गया। अगला ये है भविष्य काल। पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथ पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्यामः। ठीक है। तो स्यति स्यत स्यन्ति, स्यसि स्यथ स्यत, श्यामी श्याव श्यामः। अभी एग्जाम्पल बताते हैं तो पता चलेगा। और अगला क्या है यहाँ पे? विधि लिंग। विधि लिंग का मतलब देखो, तीन चीज तो सिंपल था, कौन कौन सा? वर्तमान काल, लट लकार, भूतकाल लंग लकार, और भविष्य काल के लिए क्या था? लिरिट लकार। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, भविष्य काल के लिए क्या है यहाँ पे? लिरिट लकार। अगला है विधि लिंग आकार लकार। किसका, इसका कैसा प्रयोग होता है? चाहिए के अर्थ में। ठीक है। जैसे कि पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेय पठेम। इसके बाद अगला है लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग किसके प्रयोग अर्थ में होता है? आज्ञा देने के अर्थ में। जैसे कि पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। तो ये पांच गो अपना लकार था, ये कंप्लीट हो गया। अब इसका हम लोग उपयोग देखते हैं, और उपयोग के साथ साथ में देखेंगे तो पता चलेगा। ये एक ओवरऑल था कि ये चीजें ऐसी होती हैं। जस्ट पहला लाइन में इंट्रोडक्शन कि वाक्य बनाने के लिए ये बेसिक चीजें हैं जिनका हम लोगों को प्रयोग करना है। कहाँ से हम लोगों ने शुरू किया? हमने शुरू किया कारक से। क्रिया के सहायता करने के लिए मेनली 6 प्रकार के कारक थे, और दो गो होते हैं जो कर्ता से संबंधित कारक थे। कौन कौन? संबोधन और संबंध है। ठीक है। बाकी ऊपर में सीधे सीधे क्रिया से संबंधित थे। उसके बाद हम लोगों ने ये सब देखा कि क्या क्या संबंध होता है। संबंध का हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा, कौन, क्या, किसके द्वारा, किसके लिए, किसको, कहाँ से, कहाँ पर। ठीक है। अधिष्ठान का मतलब ही होता है, अधिकरण का मतलब होता है किस बेस पर, तो अपने घर में। इसके बाद हम लोगों ने रूप देखा कि अलग अलग रूप अलग अलग लिंग के लिए चलता है। जैसे कि बालक का रूप पुल्लिंग के लिए अकारांत में, लता का रूप अकारांत में स्त्रीलिंग के लिए, फल का रूप अकारांत में नपुंसक लिंग के लिए, मुनि का रूप इकारांत में किस कौन से लिंग के लिए? पुल्लिंग के लिए। ठीक है। इसी प्रकार से हमने फिर यहाँ पे देखा कि जो सर्वनाम होते हैं सतौते, उनका कैसे प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन, और मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, कुल मिला के यहाँ पे 9 हैं। प्रथम पुरुष में 3 है, कौन कौन? सतौते। मध्यम पुरुष में भी 3 है, कौन कौन? त्वम युवाम यूयम। उत्तम पुरुष में भी 3 है, कौन कौन? अहम अवाम वयम। सह त्वम अहम, ये तीनों एक वचन में आते हैं। तौ युवाम अवाम, ये तीनों द्विवचन में आते हैं। तय यूयम वयम, ये तीनों बहुवचन में आते हैं। तो कोई बोलेगा युवाम के बारे में बताओ, तो बोल देंगे कि युवाम मध्यम पुरुष में आता है, और कौन से वचन में आता है? द्विवचन में आता है, युवाम। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने लकार देखा।
कि लकार 5 प्रकार के होते हैं जो कि धातु से बनता है। 5 प्रकार का लकार: लट लकार वर्तमान काल पठती पठत पठंती वाला, इसके बाद लंग लकार भूतकाल अपठत अपठताम वाला, इसके बाद लिट लकार भविष्यत काल पठिष्यति पठिष्यंता वाला, इसके बाद विधिलिंग पठेत पठेताम वाला और लोट लकार पठतु पठताम वाला। इसके आधार पे अब हम एक एग्जाम्पल फिलहाल के लिए देखते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है, जैसे कि देखो लट लकार के केस में ही रामः पाठम पठती दिया गया है ना, यानी कि राम पाठ पढ़ता है। ठीक है, राम पाठ पढ़ता है। इसका प्रयोग ऐसे क्यों किया गया, ध्यान देना है। राम राम शब्द बालक के जैसा है कि नहीं, बताओ? है। और राम यहाँ पे कर्ता भी है, तो इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? कर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है? ने, मतलब प्रथमा विभक्ति ना। कर्ता ने, कर्ता में कौन सी विभक्ति? यहाँ पे देखो, कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति, करण में तृतीय विभक्ति, संप्रदान में चौथा विभक्ति, अपादान में पांचवा विभक्ति, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति, और ये जो संबंध में षष्ठी विभक्ति, और संबोधन में अष्टमी विभक्ति। और हम लोगों ने बालक का रूप याद ही किया है अलग अलग विभक्ति के लिए। तो जो यहाँ पर आया हम लोग के पास कि राम पाठ पढ़ता है, तो राम कौन सा कैसा हो गया? कारक कर्ता हो गया ना। तो राम जब कर्ता हो गया तो इसमें कौन सा विभक्ति लगेगा? प्रथमा, कर्ता। और प्रथमा विभक्ति में बालक का रूप कैसे चलता है? बालकः बलकऊ बलका। तो हम पहला वाला ही ले लेंगे यहाँ से, क्योंकि हमको देखो, हम यहाँ से ही राम का सूत्र बने। कोई बोलेगा ना कि वहां पे रामः क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे बालकः लिखा हुआ है, यहीं से बन जाएगा रामः, है कि नहीं? इसलिए वहां पे बालकः कर दिया गया है। अगला उसमें पॉइंट देखो कि ठीक है, ये तो पता चल गया कि रामः आ जाएगा, रामः। पाठम, पाठ कैसा शब्द हो गया? कर्म है ना, कर्म है ना। लेकिन इसमें रूप कौन सा चलेगा? बालक वाला रूप चलेगा क्या? राम पुलिंग था, तो राम पुलिंग था तो बालक का रूप चला था। पाठ कैसा चीज होगा? उभय निष्ठ नहीं, नपुंसक लिंग, फलम वाला रूप चल जाएगा। तो यहाँ पे फल का रूप हो जाएगा पाठम। और लास्ट में क्या आ जाएगा? पठती। पठती क्यों लिया गया? तो देखो राम कैसा पुरुष है, बताओ? प्रथम पुरुष एक वचन। तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्रिया भी कैसी होती है? पठती होती है कि नहीं होती है? तो पठती यूज कर लेंगे, क्योंकि जैसा रहेगा राम कर्ता, जिस वचन में रहेगा और जिस पुरुष में रहेगा, जो राम है जिस वचन और जिस पुरुष में रहेंगे, उसी वचन और उसी पुरुष की क्या ले लेंगे हम? क्रिया ले लेंगे। और काल भी देख लेंगे कि राम पढ़ता है, मतलब कि अभी पढ़ाई हो रहा है ना, इसलिए पठती लिया। यहाँ पे देखो रामो फिर से है, लेकिन अगला वाला जो है लंग लकार में अपठत लिया गया है, मतलब कि राम पढ़ता था। तो फिर से एक वचन ही लिए हैं, लेकिन हम क्या ले लिए? अपठत ले लिए, भूतकाल में, है कि नहीं? तो इसके आधार पे वाक्य हैं। कल हम लोग और एग्जाम्पल देखेंगे वाक्य वगैरह का, ठीक है ना? तो उस चीज को हम लोग फिर ध्यान से आगे उसको पढ़ा जाएगा। अभी बस इतना ही है, इसका मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, इसको दोबारा देख लेना लोग, ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं है ना?